Good morning, my dear students. Today I am going to tell you about the new education policy. New education policy 2020. New education policy, in short it is known as NEP. NEP. New, N for new, E for education, P for policy. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनी है। पहले क्या था? MHRD। पहले था MHRD। MHRD इसका मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका फॉर्म था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब इसका नाम बदल करके क्या हो गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP। अब आप देखिए कि इसमें जब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था तो 1968 में एजुकेशन में कुछ परिवर्तन हुआ और उसका नाम रखा गया MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें सुधार हुआ 86 में, 92 में और फिर ये 2020 में मेजर परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन जो है काफ़ी गांव लेवल पे, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर पूरे हिंदुस्तान के जितने भी शिक्षाविद हैं सब ने इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अपने अपने मत दिए और फिर एजुकेशन पॉलिसी ये बनी। इसी का नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब इसमें पहले क्या था? 10+2 था। 10+2 मतलब 10 और 2 12 ईयर तक गवर्नमेंट आपकी शिक्षा को वॉच करती थी, केयर करती थी। लेकिन अब क्या है? ये क्या हो गया है? ये 5+3+3+4 मतलब ये टोटल हो गया 5, 3, 8, 8, 3, 11 और +4 12, 15 ईयर। अब जो है गवर्नमेंट आपको 15 साल तक आपकी शिक्षा व्यवस्था को देखेगी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मेन पर्सन थे कस्तूरी रंजन, जिन्होंने इसको कंपाइल किया और गवर्नमेंट के सामने पेश किया। और इस नई शिक्षा नीति 2021-22 से ये शुरू होने जा रही है। अब 10+2 में क्या था? यहाँ पर था स्ट्रीम मतलब साइंस साइड में आप हो या कॉमर्स में हो या आर्ट में हो। अब इसको ख़त्म कर दिया, ये स्ट्रीम ख़त्म हो गई। अब क्या हो गया? इसमें आ गया ये मल्टीपुल सिस्टम आ गया। मल्टीपुल सिस्टम मतलब आपकी चॉइस है। आप एक सब्जेक्ट कॉमर्स का ले लो, एक सब्जेक्ट साइंस कोई ले लो, मैथ ले लो, बायो ले लो, केमिस्ट्री ले लो, फिजिक्स ले लो, कोई एक ले लो और एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी ले लो। ये अब आपकी चॉइस पर है। पहले स्ट्रीम था, अब आप ये नहीं कह सकते कि हम तो साइंस साइड से हैं, हम आर्ट साइड से हैं। अब आपका स्ट्रीम ख़त्म हो गया, स्ट्रीम वाला पार्ट ख़त्म हो गया, अब मल्टीपल चॉइस हो गया वहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या थी कि हम जब 10+2 था तो हम स्टार्ट कब करते थे? जब 6 साल के होते थे। 6 साल के हो जाएं तब जाके पहली क्लास में हम नाम लिखाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? स्टार्ट कब से हो रहा है? 3 साल का। आपका बच्चा या छोटे जब हो, उम्र 3 साल हुई तो आपको स्कूल में डाल दिया जाता है। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में। पुराने में क्या था? 6 साल के हो जाते थे, तब 7वां साल जब लगता था तब हम स्कूल में अपने बच्चे को भेजते थे।
अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसको देखने के लिए आपको मैं इसके डिटेल्स बताऊंगा। और आप देखें यहाँ से फाउंडेशन, इसके कई पार्ट हैं। पहला फाउंडेशन कोर्स है, स्टेज है, दूसरा है पहला फाउंडेशन, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा जो है मिडिल स्टेज। और फाउंडेशन स्टेज में क्या होता है, 5 साल, 5 साल तक आपको फाउंडेशन स्टेज में रहना पड़ता है। इसको भी डिवाइड कर दिया गया है 3 ईयर और 2 ईयर, 3 ईयर एंड 2 ईयर। 3 ईयर में क्या होता है, इसमें प्ले ग्रुप होता है, जूनियर केजी और सीनियर केजी, 3 साल, 3 साल। और ये 2 ईयर है, इसमें क्लास 1 और क्लास 2 होता है, क्लास 1 और क्लास 2। तो इस तरह से 5 साल आपका स्कूल में जो बीतता है उसमें आप खेलते हो और एक्टिविटीज़ करते हो, जो भी प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है वो करते हो, प्रैक्टिकल करते हो। इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता। देयर इज़ नो एग्ज़ाम अप टू 5 ईयर्स इन द स्कूल। एग्ज़ाम का तरीका दूसरी तरह का है, लेकिन जिस तरह से एग्ज़ाम आप अपीयर होते हो, आपके ऊपर बर्डन होता है, ये एग्ज़ाम है, हमको ये पेपर आज है, आज मैथ है, कल फिजिक्स है, कल हिंदी है, ये नहीं देना है, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम समाप्त हो गया, नो एग्ज़ाम। अब सेकंड स्टेज जो है, सेकंड वाला स्टेज जो है, ये प्रिपरेटरी स्टेज है। प्रिपरेटरी स्टेज इट मीन्स 3 साल का, 5 + 3 3 साल का। यहाँ से एग्ज़ाम की शुरुआत होगी। इसमें क्या होता है, क्लास 3, 4, 5, क्लास 3, 4, 5, ये 3 क्लास इसमें आते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में। इसमें क्या होता है, एक्टिविटी स्टडी, एक्टिविटी होती है और स्टडी होती है। और नेक्स्ट क्या है, लैंग्वेज भी आपको पढ़ाया जाता है। लैंग्वेज 2 तरह की होती है, एक तो मदर टंग और दूसरी नेशनल लैंग्वेज, मदर टंग एंड नेशनल लैंग्वेज। अब मदर टंग भी आपको नेशनल लैंग्वेज से जोड़ना है। जैसे आपको टीचर पढ़ा रहे थे, पहले बताते थे कि डॉग, कुत्ते को डॉग कहते हैं, अंग्रेजी में कुत्ते को डॉग कहते हैं। अब बच्चा प्रिपरेटरी स्टेज में, फाउंडेशन स्टेज में था, उसको मालूम नहीं है कि ये मैडम क्या बोल रही हैं। प्रिपरेटरी स्टेज में उसको ये नहीं पता था कि कुत्ता क्या होता है। अगर आप कुत्ते को दिखाइए तब तो समझ जाएगा, अच्छा इसी को डॉग कहते हैं, क्योंकि घर पर उसको तो बताया गया है कि मदर टंग में कि इसको कुक्कुर कहते हैं, उसको कुत्ता नहीं मालूम है। तो पहले कुक्कुर को आप बताइए, उसी जिसको आप घर में कुक्कुर कहते हैं उसी को कुत्ता कहते हैं, और कुत्ते की अंग्रेजी डॉग होती है। मदर टंग को नेशनल लैंग्वेज से जोड़िए और नेशनल लैंग्वेज को तब अदर लैंग्वेज से जोड़िए। तो ये सिस्टम इसमें लैंग्वेज में आता है, ये प्रिपरेटरी स्टेज में 3 साल वाले में। ऐसा भी नहीं कि स्कूल में आपको मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। पंजाब में है तो ज़रूरी नहीं है कि पंजाबी में ही पढ़ाया जाए, इसके ऑप्शन भी हैं, आप दूसरे लैंग्वेज को भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन बच्चा अच्छी तरह से समझे जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो, क्योंकि घर से कुछ चीज़ें वो सीख के आता है, उसको बोलना आता है, चीज़ों के नाम आते हैं। अब उसके मदर टंग में किस चीज़ को क्या कहा जाता है, ये इसको आपको जोड़ना पड़ेगा अब इंडियन या नेशनल लैंग्वेज से, तब आप तीसरी लैंग्वेज जोड़ सकते हैं। मदर टंग को जोड़िए मदर टंग को नेशनल लैंग्वेज से, और नेशनल लैंग्वेज को तब आप किसी फॉरेन लैंग्वेज से जोड़ सकते हैं, इंग्लिश है, संस्कृत है, और जर्मन है, फ्रांस है, जो भी हो। तो इस तरह से
आपकी कोई कंपल्सन नहीं है या आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाए, अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाए, चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। अब ये 5 साल हो गया, 3 साल, 3, 4, 5, अब आप आएंगे मिडिल स्टेज में, वो भी 3 साल का होता है। इसमें कौन कौन क्लास होगी? मिडिल स्टेज में क्लास 6 होगी, क्लास 8 होगी, क्लास 6 एंड क्लास 8। इसमें क्या होता है कि क्लास 6 और क्लास 8, इसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वोकेशनल टीचिंग, दूसरा है वोकेशनल टीचिंग। इसमें 6, 7, 8 में जो आप हैं तो म्यूजिक भी सीख सकते हैं, सिलाई कढ़ाई सीख सकते हैं, मालिक काम सीख सकते हैं, बढ़ईगिरी में इंटरेस्ट है तो सीख सकते हैं, मछली पालन सीख सकते हैं, मधुमक्खी पालन सीख सकते हैं, फर्स्ट एड के बारे में आप सीख सकते हैं। ये वोकेशनल कोर्सेस होते हैं 6, 7, 8 में। एग्रीकल्चर भी आप सीख सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट होगा मैथ, साइंस, आर्ट। तो 6, 7 और 8 यहाँ पर आप कोई नेशनल लैंग्वेज भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इंडियन नेशनल लैंग्वेज, जैसे संस्कृत है या उर्दू है या जो भी भाषा हमारे इंडिया में चलती है उसको आप ले सकते हो अपने मदर टंग के अलावा 6, 7, 8 में। ये ऑप्शन है आपके ऊपर। अब नेक्स्ट आइए, चौथा सेकेंडरी स्टेज। अभी तक जो आपने देखा, मिडिल स्टेज देखा, प्रिपरेटरी स्टेज देखा, फाउंडेशन स्टेज देखा, अब क्या आया सेकेंडरी स्टेज। ये 4 ईयर का होता है, 4 ईयर। इसमें क्या होता है 4 ईयर्स में, इसमें नो स्ट्रीम, ये नहीं कि आप बीए करोगे या बीएससी करोगे या बीकॉम करोगे या बीएससी एजी करोगे, नो स्ट्रीम। यहाँ पर आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक कॉमर्स का ले सकते हैं, एक आर्ट का ले सकते हैं या साइंस का ले सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है कि फॉरेन लैंग्वेज भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट, आप बीए करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद आप ये नहीं कह सकते मैं तो आर्ट साइंस था, मैं साइंस साइंस था, मैं कॉमर्स था। आप ग्रेजुएट हो, स्ट्रीम ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच कोई भी भाषा ले सकते हो, चाइनीज़ भाषा को छोड़ करके। चाइनीज़ भाषा को अभी गवर्नमेंट ने नहीं इसमें रखा है क्योंकि टेंशन चल रहा है चाइना से। हो सकता है बाद में चाइनीज़ भी इसमें ऐड हो जाए अगर संबंध मधुर हो गए। तो स्ट्रीम नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ आपको रटना नहीं है, आपको सोचना है, चीज़ों को समझना है। और एग्ज़ाम जो है ये नहीं कि ये 4 साल का है तो 4 एनुअल एग्ज़ाम होंगे, ये सेमेस्टर सिस्टम होगा। सेमेस्टर सिस्टम, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह से ये सेकेंडरी स्टेज है 4 इयर्स का। अब ये 4 इयर्स का कैसे होता है? ये पहला साल, ग्रेजुएशन 4 ईयर का है जिसको हम सेकेंडरी स्टेज कह रहे हैं, ये 4 ईयर का होता है। 4 ईयर्स में क्या होता है? पहला साल जो आपको डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। 1 साल आपने किया ग्रेजुएशन, आपको सर्टिफिकेट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। 2 साल आपने पढ़ा डिग्री तो आपको मिलेगा डिप्लोमा, ग्रेजुएट डिप्लोमा। आपने 3 साल पढ़ा, ग्रेजुएशन 3 साल किया, आपको नौकरी करनी है, जॉब करना है, कंडीशन देना है, उसके लिए डिग्री आवश्यक है। तो यहाँ आपको मिलेगा डिग्री सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिग्री। 3 साल आप पढ़ेंगे अगर ग्रेजुएशन में तो आपको सर्टिफिकेट जो मिलेगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। अब 4 साल, अब आपको आगे भी पढ़ना है, कंपटीशन वगैरह आप नहीं देना चाहते, आपको और आगे पढ़ना है।
तो आपको ग्रेजुएशन जो है 4 साल करना पड़ेगा, 4 ईयर का। यहाँ क्या होगा, ग्रेजुएट रिसर्च, आप जो डिग्री मिलेगी ग्रेजुएट रिसर्च। अब ग्रेजुएशन हमने कर लिया, 1 साल किया, 2 साल किया, या 3 साल किया, या 4 साल किया। अब आपको करना है, आगे की पढ़ाई करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्या करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स टाइमिंग क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 या 2 साल का। 1 साल का कौन करेगा, जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर चुका है वो 1 ही साल में डिग्री पा लेगा पोस्ट ग्रेजुएट का। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री 1 साल में उसको मिल जाएगी। लेकिन जो 3 साल बाद जो है ग्रेजुएशन छोड़ दिया, उसको सर्टिफिकेट मिल गया, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल गया, तो उसको 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, 2 साल का। एमफिल ख़त्म हो गया है, पीएचडी है, एज सच है। अब इसमें क्या क्या कमियां हैं, इस नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या फ़ायदे हैं, क्या खामियां हैं। फ़ायदा ये है कि पॉजिटिव जीडीपी, जो सरकार का जीडीपी होता है, पहले 3% शिक्षा पे खर्च होता था, अब खर्च हो रहा होगा 6%। तो हमारी ग्रेजुएशन का स्तर बढ़ेगा। इसी तरह से इसी प्रकार से आप देखिए, रिजल्ट जो है आपका, रिजल्ट कैसे बनेगा, इसमें मार्क्स मिलेंगे, इसमें मार्क्स मिलेंगे। आप देखिए, पहला है मार्क, फिर दूसरा है सेल्फ। आप भी मूल्यांकन करोगे कि हमें 10 नंबर में से कितने नंबर लायक हम हैं। फिर आपके जो क्लासमेट हैं, जो दोस्त हैं, वो भी आपको आपका इवेल्युएट करेंगे, उनको प्रोफार्मा दिया जाएगा कि मिस्टर यक्स, पूरे क्लास की लिस्ट दे दी जाएगी हर बच्चे को, और हर बच्चा हर बच्चे को नंबर देगा। इसके बाद टीचर आपका मूल्यांकन करेगा, आपका बिहेवियर कैसा रहा, आपकी डिसिप्लिन कैसी रही, आपका नेचर कैसा रहा, आपका काम कैसा रहा, होमवर्क कॉपी आपकी पूरी है कि नहीं है, ये सब टीचर देखेगी। जो पढ़ाया गया उसको आपने कॉपी में लिखा कि नहीं लिखा है, डेट वाइज, ये सब मिला करके तब आपका रिजल्ट बनेगा। आप अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मूल्यांकन भी करना है। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, सब बड़ा अच्छा काम करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, क्योंकि वोट लेना है जनता से। उसी तरह से आपको हर अपने कलीग से वोट लेना है। आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा, आपका संबंध अपने क्लासमेट से, फ्रेंड से जितना अच्छा होगा, वो आपको उतना अच्छा नंबर देगा। तो इस तरह से मूल्यांकन का ये परंपरा चलेगी। स्कूल फीस, अब आइए स्कूल फीस। स्कूल फीस में क्या है, कुछ स्कूल कम फीस ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा फीस ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि नाउ गवर्नमेंट विल डिसाइड द फीस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स। किस स्कूल में कितनी सुविधाएं हैं, वहाँ पर फील्ड है कि नहीं बच्चों को खेलने का, स्मार्ट क्लास है कि नहीं, कंप्यूटर लैब है कि नहीं, कंप्यूटर लैब है तो कितने कंप्यूटर हैं, साइंस लैब है कि नहीं है, जनरल लैब है कि नहीं है, बायोलॉजी लैब है कि नहीं है, ये सब चीज़ें देख करके फीस ली जाएगी। कुछ स्कूल क्या करते हैं, एक कंप्यूटर रखे हैं और बच्चों को केवल दिखाते हैं, हैंडल बच्चे नहीं कर पाते। वहीं दूसरा स्कूल है, वो 15-20 कंप्यूटर रखा है, बच्चों को प्रैक्टिकल कराता है, बच्चे हैंडल करते हैं, तो दोनों की फीस में अंतर आएगा। तो गवर्नमेंट इन्हीं सुविधाओं के हिसाब से हर स्कूल का फीस तय करेगी।
अब इसमें पहले ये था कि विदेश, फॉरेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी की यूनिवर्सिटी इंडिया में अपनी ब्रांच नहीं खोल सकती, फॉरेन यूनिवर्सिटी। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में क्या है कि ये अपनी ब्रांच खोल सकते हैं। पहले ये था खोल नहीं सकते, और अगर खोल भी लिए तो 50 करोड़ की सिक्योरिटी देना पड़ता था, 50 करोड़। ऐसा ना हो कि ये यूनिवर्सिटी जो विदेश की है ये बच्चों का पैसा लेके भाग जाए। इसलिए अब जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी सबको नहीं है, जो यूनिवर्सिटी कायदे की है, टॉप 50 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, दे कैन ओपन देयर ब्रांच इन इंडिया, जिससे हम भी उनके संपर्क में आवें, विदेशी यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ कैसी पढ़ाई होती है, इंडिया में रह कर के हम पढ़ें। और इसके बाद डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट में क्या है कि डिपार्टमेंट में टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, टीचर को कैसे पढ़ाना चाहिए, उनकी लगभग 4 साल की ट्रेनिंग होगी, 4 ईयर ट्रेनिंग टीचर्स की। एक रिजल्ट वाला डिपार्टमेंट होगा जो रिजल्ट बनाएगा, एक टीचर की पढ़ाई को देखेगा, एक बच्चों की पढ़ाई को देखेगा, और एक जो है स्कॉलरशिप वगैरह को देखेगा। तो 4 डिपार्टमेंट्स होंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटी आ सकती है इंडिया में, वोकेशनल कोर्सेस बच्चा कर सकता है, स्कूल की फ़ीस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मार्किंग की व्यवस्था मल्टीपुल है, केवल टीचर नहीं करेगा, कलीग्स भी करेंगे आपके, आप भी करोगे, और मार्क्स भी मिलेगा, नंबर वाला भी होगा। प्रोजेक्ट वर्क है, होमवर्क है, कॉपी आपकी कैसी है, किताब फाड़ तो नहीं डाले हैं, कॉपी में कैसी लिखा है, साफ़ सुथरा है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो बच्चों, इस तरह से शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हम बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएं, जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हों जो एक इंसान में होना चाहिए। डिसिप्लिन है, ईमानदारी है, जितनी भी चीज़ें हैं सब उसके अंदर होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 5+3+3+4। तो मुझे उम्मीद है